दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये एक फेसबुक अकाउंट है। तो इस फेसबुक अकाउंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन इस अकाउंट के ऊपर शो नहीं हो रहा है। अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आपके अकाउंट के ऊपर नहीं आता तो आप फेसबुक से पैसा ही नहीं कमा सकते, क्योंकि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बेस पर ही आपको आपके फॉलोअर्स दिखाई जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरा एनालिटिक्स अर्निंग से रिलेटेड फेसबुक का जो भी पूरा सिस्टम होता है जो अर्निंग से रिलेटेड होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन से, आपके ऐप के अंदर से, फेसबुक अकाउंट के अंदर से, आपकी प्रोफाइल ये पेज के ऊपर से अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन हट जाता है, गलती से डिलीट हो जाता है, चला जाता है, मतलब यहां से रिमूव हो जाता है, तो आप किस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बटन को वापस ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहां पर बताता हूं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है आपको कैसे वापस लेकर आना है। अगर आपका नहीं आ रहा है, चाहे वो गलती से हट गया हो या अपडेट होने के बाद में, 2026 की अपडेट होने के बाद में तब हट गया हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सिंपली बैक करना है। बैक करके स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं, आपको फेसबुक ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर लोगों की साइड में, राइट साइड में जाना है। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है। अब प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इस जगह पर यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। पहले 3 डॉट्स यहाँ पर आता था, मैं आपको बताता हूँ, ये आगे हो गया नीचे की तरफ जहाँ पर ये पेंसिल का निशान है यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर आता था, अब ये ऊपर चला गया है। तो सारा प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो सिस्टम होता है वो सारा इसके अंदर होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट्स में जाता हूँ। 3 डॉट्स में जाने के बाद में जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन होता है वो आपको कहाँ पर उसका स्विच दिखाई देता है, जहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो वो होता है, देखिए यहाँ पर सर्च के ठीक नीचे की तरफ, जहाँ पर ये सर्च का ऑप्शन है ना, इसके ठीक नीचे की तरफ प्रोफेशनल डैशबोर्ड टर्न ऑन लिखा हुआ होता है। लेकिन वो बटन यहाँ पर है ही नहीं। जब तक वो बटन यहाँ पर नहीं होगा तो तब तक आप उसको ऑन ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी स्विच को जब आप अपने फ़ोन के अंदर देख ही नहीं सकते तो उसको ऑन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो स्विच यहाँ पर लाना है और फिर उसको ऑन कैसे करना है, इनेबल कैसे करना है, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पहले मैंने 2026 से पहले 2025 की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन थी तो इससे रिलेटेड, बट वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग था वीडियो का, क्योंकि वो पहली अपडेट पे था। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको लॉक प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, देखिए लॉक प्रोफाइल। तो लॉक प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉक प्रोफाइल यहाँ पर कर देना है। ठीक है, प्रोफाइल को लॉक कर देना है पूरी तरह से। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, इससे पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने 2 महीने पहले बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट को आपको डीएक्टिवेट करके आप इसको वापस से ला सकते हैं। वो प्रोसेस दूसरा था, अब यहाँ पर पूरा प्रोग्रामिंग चेंज हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पर यू लॉकिड योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ जाता है। आप अपनी प्रोफाइल को इस तरह से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद में आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो वापस से 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से रिफ्रेश करना है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अनलॉक यूआर प्रोफाइल लिखा हुआ आ गया है, मतलब अनलॉक प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने अपनी फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि यहाँ पर सर्च के नीचे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आता है, उसको फिर हल्के फीके कलर में आता है, उसको डार्क करने के लिए आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ता है। आपको मैं ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर आपको उसको इनेबल करना होता है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मल्टीपल फ़ोन्स के अंदर, अलग अलग मॉडल्स के अंदर बहुत सारे लोग फ़ोन अलग अलग ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास में वीवो का Y15 मॉडल है, मेरे पास में J2 भी है पुराना मॉडल, मैं आपको दिखा देता हूँ, J26, ये 2016 का मॉडल है। और कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक के मॉडल्स आज तक भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सभी फ़ोन्स के अंदर सारा सिस्टम अलग है फेसबुक का। किसी का इंटरफेस किसी अलग तरह से दिखाया जाता है, किसी का फेसबुक इंटरफेस किसी और तरह से होता है। तो ऐसे ही डिवाइस के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन गायब हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल को लॉक करने के बाद में, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको प्रोफाइल को लॉक करके दिखाया है, इसको आपको बैक कर देना है कुछ इस तरह से। बैक जब आप इसको कर देंगे, आप इसको बैक पूरा कर देंगे यहाँ से, मतलब पूरा ख़त्म कर देंगे, इस तरह से नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं एक टाइमिंग पीरियड बताता हूँ, जिसका आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आप टाइमिंग पीरियड के हिसाब से काम करते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, जो उसका बटन है, वो बाहर फेसबुक अकाउंट के ऊपर आ जाएगा। तो
कुछ फोन्स के अंदर ऐसा होता है कि 15 मिनट तक आपको होल्ड करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मॉडल्स के अंदर आपको 20 या 25 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। कभी कभी 35 या 30 मिनट के आसपास का आपको वेट करना होता है और कभी कभी 1 घंटे का वेट करना होता है। ये प्रोसेस ज़्यादातर 2025 में था। इसके अलावा 2026 में अब ऐसा हो रहा है कि आपको 13 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे का भी इंतजार करना पड़ सकता है अपनी प्रोफाइल को लॉक करके। जैसे ही आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं उसके बाद में आपको इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आएगा ही नहीं वापस। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ इंतजार करना, वेट करना और धैर्य रखना, सब्र करना। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया है, जैसे मैं फेसबुक के अंदर गया और फेसबुक के अंदर जाने के बाद में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन वापस यहाँ पर बाहर स्क्रीन पर लाने के लिए ना, यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाने के बाद में अपनी प्रोफाइल को लॉक करके कुछ इस तरह से छोड़ देना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, होल्ड करना है कि आपका प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड का बटन होता है उसको आने में टाइम लगता है मोबाइल के डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। मतलब सबके डिवाइसेस, सबके फ़ोन अलग अलग हैं, तो सबके फ़ोन में आने के लिए इस चीज़ का इंतजार लगता है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है क्योंकि मैंने मल्टीपल फ़ोन्स के अंदर, मल्टीपल मॉडल्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। बहुत से फ़ोन में 15 ही मिनट में ये बटन शो हो जाता है प्रोफाइल को अनलॉक करने के बाद में। बहुत से में आधा घंटा भी लग जाता है। बहुत से में ऐसा होता है कि पूरा दिन ही चला जाता है। मान लो सुबह को मैंने यहाँ पर किसी प्रोफाइल को लॉक किया है, मान लो किसी अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन नहीं आ रहा है तो प्रोफाइल को मैंने लॉक करके छोड़ दिया है। तो पता लगा है कि शाम को बटन अब इनेबल हुआ, शाम को बटन आया। या ऐसा भी हुआ है तो मैंने शाम को किया तो अगली शाम को आया, 24 घंटे के बाद आया। उससे पहले मैंने बात किया 12 घंटे में आया, 13 घंटे में आया। या ऐसा होता है कि एक एक दिन यानी 24 घंटे का भी आपको इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कोई तो मेल करने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक टीम को, यानी चैट सपोर्ट टीम को आपको कोई हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वीडियो के अंदर ये कहते हैं कि आप अपना इस तरह से कोई स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सपोर्ट टीम को आप मैसेज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बैक करके, बहुत सारी चीज़ें हैं बताते हैं फेसबुक के ऊपर। जैसे मैं यहाँ सेटिंग में गया, यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट पे गया, इस जगह पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाकर मैं बात करता हूँ टीम से, और टीम से बात करके मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरी इस प्रॉब्लम को आप देखिए, यहाँ पर मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं चैट सपोर्ट टीम से हेल्प मांगता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट लिखा है, सपोर्ट के लिए ये रिपोर्ट है, प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ में दिखानी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें अपने ही हाथ की हैं। ये काम फेसबुक एल्गोरिथम का नहीं है, फेसबुक टीम का नहीं है। ये काम प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो है वो अपने ही हाथ का है। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शॉर्टकट तरीका और बाईपास तरीका मैंने आपको बताया है खुद से ही अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बटन को लाने का, वो है सिर्फ प्रोफाइल को लॉक करके रख दीजिए। अगर इस जगह ऐड टू स्टोरी की जगह आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड आता था और वो यहाँ से हट गया, जैसे फेसबुक ने 2026 में चेंजिंग की है, अपडेट्स किए हैं, इंटरफेस चेंज किया है, काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोगों का प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन है वो गायब हो गया गलती से, या ऑटोमेटिकली गायब हो गया अपडेट होने के बाद में। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3 डॉट्स में जाकर कुछ ना कुछ सेटिंग्स करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि गलती से वो बंद हो जाता है। अब जैसे मेरे पास में मॉडल है, इस मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ अभी, जैसे 10 बज रहे हैं, सॉरी 10 बज के 4 मिनट हो रहे हैं और लगभग ये वीडियो मैंने शूट कर लिया 10 मिनट का। तो इस फ़ोन के अंदर ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन है, नए फ़ोन्स हैं उनके अंदर ऐसा होता है 4-5 मिनट में भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है 5-6 घंटे भी ले लेता है, और कभी कभी 15 मिनट में भी आ जाता है। चलिए मैं वापस से 3 डॉट्स में जाता हूँ, क्योंकि नए फ़ोन के अंदर जो लेटेस्ट मॉडल होते हैं उनके अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ें इनेबल हो जाती हैं, और जो ओल्ड फ़ोन होते हैं उन डिवाइसेस में ये थोड़ा टाइम ले लेता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे 10 बज के 5 मिनट हो रहे हैं, मैं 3 डॉट्स में जाऊँगा। 3 डॉट्स में जाने के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपका लेटेस्ट फ़ोन है, लेटेस्ट वर्जन है, अभी का रिसेंट में जो करंट में आप यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन है, तो उसके अंदर बहुत जल्दी ये ऑप्शन शो हो जाता है। तो बहुत डीपली जाकर मैंने रिसर्च करके ये चीज़ें अच्छे से चेक की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्च के ठीक नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन जो है हल्के फीके से कलर में आ जाता है। लोग क्या करते हैं,
लोग ऐसा करते हैं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ टीम को, सपोर्ट को टक्कर मारते हैं बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से रिप्लाई नहीं देते और फिर कन्फ्यूजन में ये देखते हैं कि 3 डॉट्स में जाने के बाद में यहाँ पर बटन कहाँ से आएगा, अलग अलग सेटिंग्स में जाते हैं, पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं, पूरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ख़राब कर देते हैं फेसबुक की। तो उनको ये नहीं पता है कि ये बटन एक्चुअल में वापस आता कैसे है। तो इसका यही प्रोसेस है पूरा दोस्तों, कि आपका जो लेटेस्ट वर्जन है, नया मॉडल है, उसके अंदर 5 से 7 मिनट या 10-15 मिनट में आ जाता है। मेरा 5 से 6 मिनट के अंदर आ गया। तो आपको प्रोफाइल को लॉक करके ज़रूर रखना है, कितने भी टाइम आप रख सकते हैं। अगर आपका पुराना फ़ोन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और लेटेस्ट वर्जन है तो बहुत जल्दी ये बटन यहाँ पर आ जाता है। तो खैर, अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्च पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से बैक जाता हूँ, देखिए सर्च काम कर रहा है। और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल लॉक यहाँ से की थी, ये भी काम कर रहा है। एक्टिविटी लॉक पे जाऊँगा तो ये भी काम कर रहा है। कुल मिला के जितने फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं सारे के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बटन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये काम ही नहीं कर रहा है, और करेगा भी नहीं, क्योंकि ये हल्के फीके कलर का है, अभी ये वर्केबल नहीं है। तो इसको वर्केबल बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे शुरू में वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल को आपको अनलॉक करना है। जब तक प्रोफाइल को अनलॉक नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब क्लिकेबल नहीं होगा। तो अब मैं अनलॉक प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर मैं पूरा आपको मैजिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अनलॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वापस से अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना है। अनलॉक यूआर प्रोफाइल पे नीचे क्लिक करना है आपको, आसानी से। देखिए 4 फरवरी 2026 आज है, और आज की डेट में ये वीडियो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यू अनलॉक यूआर प्रोफाइल, मतलब ये प्रोफाइल मेरी पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। इसको सिंपली ओके करता हूँ। अब यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तब भी बटन यहाँ पर नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि बटन को अंदर से ही 3 डॉट्स में जाकर ऑन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वर्केबल हो गया है, क्लिकेबल हो गया है। यहाँ से हम इसको टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड पर क्लिक करते हैं, और ये देखिए आप यहाँ पर जादू प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर टर्न ऑन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं पूरा इनेबल आपको बाहर स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल के ऊपर लाकर दिखाता हूँ। और उसके बाद में वेलकम पेज आ जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ऑडियंस पेज आ जाता है, उसके बाद में फिर से नेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट ऑडियंस पेज आ जाता है। यहाँ पर पब्लिक सजेशन लिखा हुआ है, फ्रेंड्स हैं और कस्टम्स हैं। वैसे आप अपने तरीके से इसको इनेबल कर सकते हो, मतलब कोई भी फीचर आप सेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर पब्लिक सजेशन पे ही रखना चाहिए। पब्लिक सजेशन पे अगर आप रखते हैं तो फेसबुक आपकी प्रोफाइल को आगे रिकमेंड करता है, ऑडियंस को सजेस्ट करता है कि आप कंटेंट बनाते हैं, आप एक क्रिएटर हैं, आप वीडियो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है सजेशन के ऊपर ही। उसके बाद में रिव्यू सिलेक्शन आता है। यहाँ पर कोई सिलेक्टेड चीज़ नहीं है जिसको आपको सिलेक्ट करना है, आपको सीधा यहाँ पर सिंपली कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर देने के बाद में यहाँ पर मोनेटाइजेशन टूल्स आ जाते हैं। इस पेज पर भी आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में प्रोफेशनल टूल्स यहाँ पर लिखा हुआ जाता है, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में प्रोफाइल फ्रेम आ जाता है। चेंजिंग आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर चेंज कुछ नहीं करूँगा, तो यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद में फिनिश पेज आ जाता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को इनेबल ऑन करने के बाद में जो लास्ट फेस पेज होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो कांग्रेस, यू आर रेडी टू स्टार्ट यूजिंग प्रोफेशनल मोड, ये बोल रहा है कि आप प्रोफेशनल मोड को यूज़ कर सकते हैं। गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन के नीचे यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर पूरा एनालिटिक्स आपके सामने आ गया है। रीच मोर पीपल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब आप अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो खैर, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है, 1 बार 2 3 4 5, ठीक है। बाद में जब आप अपनी प्रोफाइल या पेज के ऊपर आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत ही जल्दी मैंने इसको इनेबल कर दिया है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अब सिंपली क्या करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और उसका इंटरफेस जांचते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बैक जाकर यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए अब आपको नीचे यहाँ पर चेक कर लेना है। मोनेटाइजेशन डिमांड्स जो होती हैं वो यहाँ पर नीचे शो हो जाती हैं। जैसे मोनेटाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको सी ऑल तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 2 of 4 क्राइटेरिया मीट है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। देखिए स्टार आपको इनेबल करने के लिए 500 फॉलोवर्स चाहिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है। बैक जाता हूँ मैं, उसके बाद में सी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन, यानी आपका सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इनेबल हुआ है या नहीं, ये आता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर
इनवाइट ओनली यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन देख सकते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हैं या नहीं, या आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको मिला है या नहीं, वो यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्टोर फ्रंट का एक फीचर आपको मिलता है, तो स्टोर फ्रंट को आप क्लिक करेंगे तो उसका भी कुछ इंटरफेस इस तरह से आ रहा है। अभी ये अकाउंट नया है, पुराना नहीं है, इसलिए सारी डिटेल आपको थोड़ी माइनर ही दिखा रहा है और प्लस में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 128 फॉलोअर्स इस अकाउंट के ऊपर हैं। और बाकी जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये सारी जो सेटिंग्स होती है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, जितने भी ये दिखा रहे हैं सारे यहाँ पर, ये नीचे की तरफ ये 3-4 जो 4 होते हैं, वो यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको कुछ देर में शो हो जाएंगे, जिनसे आप आराम से देख सकते हो, जैसे पहले का इंटरफेस आता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन आराम से आ सकता है। सारा डिफरेंस सिर्फ डिवाइसेस का है, अलग अलग फ़ोन्स का है, मोबाइल्स का है, अलग अलग अकाउंट्स का है, लेकिन आ जाता है आपको अपनी प्रोफाइल को बस लॉक करके रखना है और होल्ड करना है हल्के से फीके से कलर में। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड 3 डॉट्स में आपको कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद में चेक करते रहना है कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आपको मिला है कि नहीं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देने आया था कि 2026 में प्रोफेशनल डैशबोर्ड बटन जो होता है वो गायब हो जाता है अपडेट के कारण 2026 की, या फिर आपकी किसी गलत सेटिंग को छेड़ने से वो गायब हो जाता है, तो आप उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आगे मैं रिकमेंड आपको यही करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते ही रहेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।